जय सिया राम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नया संस्मरण लेकर, जो कि लिखा है डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी जी ने। और ये हमारे पूज्य सद्गुरुदेव युक्त तुलसी श्री राम किंकर उपाध्याय जी को सादर समर्पित है। और इसका शीर्षक है अमरत्व की प्रशस्ति। पंडित राम किंकर जी उपाध्याय के अभिभूत क्षणों की स्मृति से आज मन में एक टीस सी उठती है और मुझे अपनी कविता की एक पंक्ति याद आती है, जिसमें मैंने मनुष्य के अमरत्व की प्रशस्ति की है और कहा है कि मृत्यु मत अभिमान कर, ऐसे मनुज मरते नहीं हैं। किंकर जी भी अमृत हैं और अमृत ही बांटते रहे हैं। मैथिली शरण जी गुप्त ने कहा है कि राम तुम्हें यह देश न भूले। राम को यह देश नहीं भूल सकता, क्योंकि वे हमारी स्मृतियों में बंधे हुए हैं, बिंधे हुए हैं। इस स्मृति को उजागर करने के लिए समय समय पर हमारे बीच संतों का अवतरण होता रहा है। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तो नाभादास जी ने कहा, वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी स्वयं तुलसी बन गए। आज हम भी कह सकते हैं कि राम किंकर तुलसी भये। भारतीय चेतना अमरत्व की कहानी है, जिसके हम अंश हैं। कुछ ऐसे अंश हैं जो अत्यंत उदात्त हैं, श्रवणीय हैं, और कुछ ऐसे हैं जो श्रोता हैं। भक्ति की कड़ी दोनों को जोड़ती है, उनके बीच एक तादात्म्य स्थापित करती है। कथावाचक प्रवचनकार एक दार्शनिक होता है, अनुसर्जक होता है। वह एक चित्र को आकार प्रदान करता है, साथ ही साथ वह एक सेतु का निर्माण करता है और गहरा कर्तव्य पूरा कर युग पुरुष कहलाता है। पंडित राम किंकर जी उपाध्याय भी एक युग पुरुष थे, जिनके स्वर में युग चेतना प्रस्फुटित हुई। उन्होंने राम भक्ति रूपी गंगा की दिव्य धारा में हमें अवगाहन कराने में भगीरथ की जो भूमिका निभाई, उसके लिए हम उनके चिरकृतज्ञ हैं और उनके प्रति पूरी तरह नतमस्तक हैं। कोई व्यक्ति भगवान में इतना तन्मय हो कि उसका अपना कोई नाम न हो, और नाम हो तो सिर्फ राम किंकर। यह नाम अपने आप में उस संपूर्ण समर्पण को रेखांकित करता है जो उनके जीवन की परिभाषा है। मैंने उनसे एक बार पूछा, पंडित जी, आप बताइए कि आपका स्वाध्याय और आपकी साधना इस प्रज्ञा के लिए फलीभूत हुए, या कि वंशानुक्रम से जो विरासत प्राप्त हुई वह फलीभूत हुई? उन्होंने कहा, स्वाध्याय था, साधना थी, पर उनसे नहीं, यह तो केवल भगवान राम की अनुकंपा से हुआ। उस अनुकंपा के अर्जक, आराधक और वरद पुत्र थे राम किंकर जी। सरस्वती उनके मुख पर विराजती थी। व्यासपीठ पर बैठी हुई उसकी अद्भुत छवि मुझे कभी भूलती नहीं है। लोग भले ही यह कहते हों कि उन्होंने तुलसी की आत्मा में प्रवेश किया, पर मैं कहता हूँ कि तुलसी ने उनकी आत्मा में प्रवेश किया। राम कथा जितनी सहज है, उतनी ही कठिन भी है। हर प्रसंग में कुछ न कुछ प्रश्न उठता है। उनका समाधान करने में उनकी सबसे बड़ी विशिष्टता थी पुरातन को अधुनातन से जोड़ने की उनकी विलक्षण सामर्थ्य। वे एक सेतु निर्माता के रूप में सबसे विलक्षण और विचक्षण व्यक्ति हुए। उन्होंने राम कथा को
अधुनातन प्रसंगों में व्याख्यायित किया, रूपायित किया। अथर्ववेद का यह मंत्र जिह्वाग्रे मधु में जिह्वा मले मधुलकम पंडित राम किंकर जी के संदर्भ में पूरी तरह चरितार्थ होता है। उनको सुनने से लगता था कि उनकी जिह्वा के अग्र में भी तथा जिह्वा के मूल में भी मधु विराजता था। वह मधु ज्ञान का भी था और भक्ति का भी था। उनके संवाद की विलक्षणता यही थी कि वे अंतोगत्वा सब कुछ भगवान राम से जोड़ देते थे। अब चाहे वह कोई घटना हो, कोई प्रसंग हो, कोई समस्या हो या उसका समाधान हो, जीवन के प्रत्येक क्षण और सब कार्य भगवान से ही जुड़ जाएं, मानो यही उनकी दृष्टि थी। गोस्वामी जी ने एक बड़े विराट उपक्रम के साथ शिव, राम और कृष्ण को ऐसा जोड़ा कि वे अविच्छिन्न हो गए, अभिन्न हो गए। दक्षिण के एक महाकवि कोयम्पू, जिन्होंने रामायणम दर्शनम नामक एक महाकाव्य लिखा है, मुझसे कहा कि राम और कृष्ण में राम की चेतना अप्रतिहित रूप से विराजमान है। इसके संदर्भ में उन्होंने मुझे एक कथा भी सुनाई कि बाल कृष्ण को सुलाते समय यशोदा मैया उन्हें राम कथा सुनाती हैं और जब वे सीता हरण के संदर्भ में रावण का नाम लेती हैं तो उनिंदे कृष्ण अचानक उठ बैठते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे धनुष बाण कहाँ हैं, जरा लाना तो। यह गंभीर मधुर कल्पना भारत की सनातन शाश्वत परंपरा का सबसे बड़ा साक्ष्य है। अब तो पंडित राम किंकर जी का यश शरीर हमारे बीच है। उनकी कीर्ति शेष है। वे हम सबके हृदय में स्मृति में विराजमान हैं। ऐसे विराट दृष्टि वाले राम कथा के मर्म को जानने वाले दार्शनिक कथावाचक बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। महाकवि भास ने कहा था, सा अयोध्या यत्र राघवा। अयोध्या वही है जहाँ राघव हैं। इसी अनुक्रम में मैं कहना चाहता हूँ कि अयोध्या और राघव वही हैं जहाँ राम किंकर जी की कथा है, स्मृति है। कई बार लगेगा कि बिरला मंदिर का यह प्रांगण सूना हो गया है, पर उनकी स्मृति से एक चेतना फिर से जागेगी। भगवान राम स्वयं विग्रहवान धर्म हैं और उस शाश्वत सनातन धर्म के अप्रतिम व्याख्याता हैं पंडित राम किंकर जी। राम की शाश्वत कीर्ति गाथा को वाग देवी की कृपा से वाणी प्रदान करने वाले उस शाश्वत दर्शन को, भारतीयता के उस सर्वोच्च आदर्श को जन जन में प्रतिष्ठापित करने वाले पंडित राम किंकर जी की कीर्ति भी सदैव बनी रहेगी। हम अपने आप में धन्यता का अनुभव करते हैं कि ऐसे युग पुरुष के युग में जिए और उनका साहचर्य प्राप्त किया। उन्हें बार बार नमन करते हैं। तो इसके साथ ही यह संस्मरण पूर्ण होता है और अवश्य बताएं कि आपकी क्या अनुभूति है। मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और इसीलिए मैं अपनी तरफ से और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप इसके रस का आस्वादन करें और महाराज जी को कभी भूलें नहीं। हमेशा मैं ये भी नहीं कह सकती याद रखें, क्योंकि प्रत्यक्ष हमारे साथ हैं हमेशा। और इसी विश्वास को अपने हृदय में बनाए रखिए, इस विश्वास को कभी छूटने मत दीजिए। इसी के साथ सादर जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।